गुजरात के बोटाड जिला के देवालिया गांव में कांसे और स्टील के बर्तनों से सजे कमरे में एक चारपाई पर वह चुपचाप लेटी हुई है और उसके बच्चे उसके पास बैठे हैं। वह उन्हें खेलते हुए देखती रहती है और सिर्फ रोजमर्रा के कामकाज निपटाने या अपनी 8 महीने की दर्दनाक कहानी पुलिस या मीडिया वालों को सुनाने के लिए ही उठती है। सामूहिक बलात्कार की शिकार 23 साल की यह युवती बताती हैं, उन्होंने करीब 8 महीने तक रोज मेरा बलात्कार किया। 4 लोग तो नियमित थे, बाकी आते जाते रहते थे। अगर मैं कुछ ऐसा करती जो उन्हें पसंद न आता तो वह मुझे पीटते। मुझे रोने में भी डर लगता था। कभी एक खुश बेटी, बीवी और मां रही इस युवती के 7 माह के गर्भ को गिराने की याचिका को पिछले हफ्ते गुजरात उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब वह अपने मायके में ही रह रही है। उसके माँ पिता की नज़रें भी उसी पर टिकी रहती हैं। वह कहती हैं, यह मेरे बलात्कारियों का बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन अगर यह बच्चा मेरे साथ रहेगा तो कोई भी मुझे और मेरे परिवार को स्वीकार नहीं करेगा। अदालत ने गर्भपात की इजाज़त नहीं दी। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि वह इस बच्चे को अपने संरक्षण में ले ले और किसी अनाथालय में दे दे। परिवार के अंदर बेचैनी साफ नजर आती है। पीड़िता अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को त्यागने के विचार से शायद पूरी तरह सहमत नहीं है। बच्चे को अपने पास रखने के सवाल पर वह चुप हो जाती है और धीरे से अपनी मां की ओर देखती हैं। उनकी मां जवाब देती हैं, ये बच्चे को कैसे रख सकती है? अगर यह ऐसा करेगी तो समाज और गांव हमें बहिष्कृत कर देगा। मेरे 2 और बच्चे हैं। मेरा 14 साल का लड़का कुंवारा रह जाएगा। कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। वो कहती हैं, यह मां है लेकिन बच्चा बलात्कारियों का है, हम उसे नहीं रख सकते। जब मां यह कह रही थी तो पीड़िता एक कुर्सी पर सिर झुकाए और पल्ला ओढ़े बैठी हुई थी। वह उस दहशत और सदमे के बारे में बात भी मुश्किल से ही कर पाती है। उन दिनों का जिक्र उसकी आंखों में आंसू ले आता है। अपने 18 महीने के बेटे को खेलता देखते हुए वह कहती हैं, रात को वह जंगल में खरगोश और काले हिरने का शिकार करने जाते। 2 लोग मेरे साथ रुक जाते और गलत काम, बलात्कार करते। फिर उन 2 की जगह दूसरे 2 आ जाते। महीनों तक हर रात यही होता रहा। पीड़िता के ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने से रोका तो उसके पति भी घर छोड़कर साथ ही आ गए। वह कहती हैं, एक रात जब मेरे अपहरणकर्ताओं ने एक खरगोश को काटा तो उसके पेट में से 2 नन्हे खरगोश निकले। मैं खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत उनमें से एक को उठा लिया, जिसने मेरी उंगलियां कुतरनी शुरू कर दी। इससे मुझे अपने बच्चों की याद आ गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने 7 लोगों को नामजद किया है और बताया है कि वह उसे लगातार पीटते थे। बात करते हुए उसके हाथ और जबान कांपते हैं। वो कहती है, मुझे रोता देखकर एक को गुस्सा आ गया और वो अपनी बंदूक से मुझे पीटने लगा, जिसमें बाकी भी शामिल हो गए। उस घटना के बाद उन्होंने कुछ दिन तक मुझे भूखा रखा। मैंने खाना मांगा तो उन्होंने मुझे खरगोश का गोश्त दिया, जो मैं खा नहीं पाई। पीड़िता के पति ने पिछले साल जुलाई में सूरत में अपनी पत्नी के लापता होने की पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़िता के अपहरण से पहले शहर में उनकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। पीड़िता के परिवार को उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस और नेताओं के चक्कर काटने पड़े, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। अभियुक्त दाफर समुदाय से हैं, जो गुजरात की खानाबदोश जाति है। पीड़िता गुजरात के देवी पूजक समुदाय की हैं।